मैं चंद्रभूषण तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मरौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्री और उप शास्त्री छात्रों के लिए जो एक 20 अंक का ऑब्जेक्टिव तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछे जाते हैं, किस काव्य के रचयिता कौन हैं, अमुक कवि ने कौन कौन से काव्य रचे हैं, इस विषय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आज छात्रों को शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के छात्रों को जो बताने जा रहा हूँ कि किस रचना के कवि कौन हैं। जैसे सर्वप्रथम हम रामचरितमानस से ही लें। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। तो उसी प्रकार रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है। वाल्मीकि से संबंध में यह प्रश्न आता है कि उनका नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा। यहाँ मैं छात्रों को यह बोध कराना चाहता हूँ कि जब वाल्मीकि तपस्या में लगे थे तो उनके शरीर पर चींटियों का मिट्टी भर आया और उन चींटियों के द्वारा जो मिट्टी तैयार होती है उसे वाल्मीकि कहते हैं। उसी चींटियों के द्वारा तैयार मिट्टी से जो इनका शरीर ढक गया था, इसलिए इनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। दोनों दो पुस्तक हैं। ठीक उसी प्रकार महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचनाकार, महाभारत के लिखने वाले व्यास जी। तो व्यास जी का भी जो यह व्यास नाम है तो उनका उपाधि नाम है, उनका उपनाम है व्यास। उनका मूल जो नाम है कृष्णद्वैपायन, कृष्णद्वैपायन व्यास, अर्थात कृष्ण का अर्थ होता है काला, श्याम। द्वैपायन का अर्थ है दो द्वीपों के मध्य में, अर्थात व्यास का जन्म दो द्वीपों के मध्य में हुआ था। इसीलिए महाभारत के जो रचनाकार हैं वह है कृष्णद्वैपायन व्यास। इस प्रकार महाभारत का विकास कैसे हुआ है इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ। महाभारत के 3 नाम हैं। पूर्व में महाभारत को जय कहा जाता था। महाभारत का पूर्व में नाम जय था। पुनः
जय के बाद भारत रखा गया। तत्पश्चात आगे चलकर इसे जय भारत के अतिरिक्त इसका नाम महाभारत पड़ गया। इसलिए इस महाभारत के 3 नाम थे पूर्व में, जय, भारत, महाभारत। ठीक उसी प्रकार एक हमारे संस्कृत साहित्य के विश्व विख्यात जो कवि हैं, नाटककार हैं, जिन्हें कवि कुलगुरु की उपाधि दी गई है, कालिदास। तो कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? प्रायः सभी परीक्षाओं में महाकालिदास से संबंधित कोई न कोई प्रश्न अवश्य ही रहता है। इसलिए महाकवि कालिदास के जो रचनाएं हैं वो है कुमार संभव, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम एवं मेघदूत एवं महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक उस प्रकार एक संस्कृत साहित्य के जो महाकवि हैं उनका नाम अश्वघोष है। अश्वघोष ने अपने पैनी लेखनी से अद्भुत काव्य रचना की है, जिसका नाम है बुद्धचरित, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, राष्ट्रपाल इत्यादि। यह महाकवि अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष की मुख्य जो रचना है वो है बुद्धचरित, सौंदरानंद, सूत्रालंकार। उसके बाद किरातुल्यम के लेखक कौन है? किरातुल्यम के महाकवि कौन है? तो किरातुल्यम के लेखक जो है महाकवि है भारवी। भारवी के संबंध में भी कहा जाता है कि भारवी तस्य उपनाम, अर्थात भारवी उनका उपनाम है। भारवी वास्तविक नाम दामोदर वा अस्ति। भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था एवं भारवी तस्य उपनाम, भारवी उनका उपनाम था। इसलिए महाकवि भारवी की एकमात्र महाकाव्य उपलब्ध होता है, जिसका नाम है किरातार्जुनीयम, अर्थात किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी है। फिर भारवी के बाद महाकवि का प्रादुर्भाव होता है। माघ ने शिशुपालवध्वम महाकाव्य की रचना की। इन दोनों महाकवियों ने, भारवी और माघ ने, एक एक महाकाव्य की रचना की। भारवी किरातार्जुनीयम, माघ शिशुपालवध्वम। फिर एक संस्कृत साहित्य का जो नैषधीय चरितम है वो श्रीहर्ष की रचना है। रत्नाकर का हरविजय, पाणिनि का अष्टाध्यायी, अध्यायी जो 8 अध्याय में विभक्त है। व्याकरण संबंधी सूत्रों का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसका नाम अष्टाध्यायी है, क्योंकि इस पुस्तक में 8 ही अध्याय है जो पाणिनि की रचना है। कात्यायन वार्तिकी, इसे व्याकरण सूत्रों पर, इसी अष्टाध्यायी पर कात्यायन ने अपनी वार्तिकी लिखा है, सूत्र की व्याख्या की है। ये कात्यायन की रचना है वार्तिक।
पतंजलि, पतंजलि की रचना है महाभाष्य। उसके बाद साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ की। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है एवं काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। इन दोनों पुस्तकों में साहित्य के आवश्यक तत्वों, साहित्य के आवश्यक गुणों, आवश्यक रसों का विवेचन किया गया है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। इसलिए साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं विश्वनाथ एवं काव्य प्रकाश के लेखक हैं मम्मट। प्रकार भास एक संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि हैं। भास की रचनाएं हैं स्वप्न वासव दत्तम, प्रतिज्ञा जगवंतरायण, उद्यन कथा आदि। शूद्र की रचना है मृष्कटिक। मृष्कटिक का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी, इसलिए इसका नाम मृष्कटिक पड़ा है। यह शूद्र की रचना है। मृष्कटिक एक नाटक है। इसी तरह विशाख दत्त की रचनाएं हैं देवी चंद्रगुप्त, मुद्रा राक्षस। हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली एवं नाटिका है नागानंद एवं देवी चंद्रगुप्त। यह हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। भट्ट नारायण जो है कश्मीरी ब्राह्मण हैं। इनकी रचना है बेंगड़ी संहार, जो महाभारत पर आधारित नाटक है बेंगड़ी संहार। प्रकार भवभूति की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम इत्यादि इन कवियों के रचना है। तत्पश्चात अश्वघोष का नाम आता है। अश्वघोष की रचना है सारिपुत्र प्रकरणम। मुरारी है, उनकी रचना है अनर्घ राघव। राजशेखर की रचना है बाल रामायण, बाल भारत। तो दंडी की रचना है दस कुमार चरितम। दस कुमार चरितम का रचयिता कौन है? दंडी। तो दंडी के संबंध में कहा जाए दंडी पदलालितम, अर्थात दंडी की दस कुमार चरित्र रचना है। सुबंधु की रचना है वासव दत्ता। संस्कृत साहित्य में सुबंधु एक अकुशल नाटककार है। उनका नाटक है वासव दत्ता। बाण भट्ट की रचना है हर्षचरित, कादम्बरी। क्योंकि आधुनिक संस्कृत साहित्य में जो उपन्यास की रचना की है, जो अन्य साहित्य में उपन्यास की रचनाएं होती थी, लेकिन संस्कृत साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम उपन्यास लिखने वाले हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजय नामक उपन्यास की रचना की है। इसी प्रकार आज संस्कृत के कुछ कवियों एवं उनके काव्यों पर चर्चा की गई। पुनः अगली कक्षा में और कवियों काव्यों की चर्चा की जाएगी, जो छात्रों के लिए परीक्षोपयोगी है। उपशास्त्री हो, शास्त्री प्रथम खंड हो, द्वितीय खंड हो, तृतीय खंड में हो,
ये वस्तुनिष्ठ विसंग के पूछे ही जाते हैं। इसलिए इन कवियों के द्वारा रचित काव्यों की जानकारी दिया हूँ। अगली कक्षाओं में पुनः मैं अन्य कवियों एवं काव्यों की चर्चा करूँगा।